आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। आज का जो वचन है, वचन सुनने से पहले, वचन शेयर करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि खुदा ने हमें जीवन दिया है और वो जीवन सचमुच में यीशु मसीह की ओर से हमें मिला है। क्योंकि वचन कहता है, पिता किसी का न्याय नहीं करता, लेकिन सब काम पुत्र को सौंप दिया है, सब काम यीशु मसीह को सौंप दिया है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जब अपने घर से निकला और घर से मैं अपनी ड्यूटी पर गया और सड़क पर ही जैसे मैं खड़ा था तो मैंने लोगों को चलते फिरते देखा। कोई गाड़ी में जा रहा था, कोई बस में जा रहा था, कोई कोई साइकिल पर जा रहा था, कोई बाइक पर जा रहा था, कोई कार में जा रहा था। कैसे कैसे लोग जा रहे थे। लेकिन खुदा ने मेरे मन में डाला, यीशु ने मेरे मन में डाला कि एक दिन बहुत ही कम समय रह गया है और एक दिन तो इन लोगों को नहीं देख पाएगा, कभी भी नहीं देख पाएगा। ये बात सच है। यीशु मसीह का आना बहुत निकट है, बहुत कम समय रह गया है कि हम इन लोगों को नहीं देख पाएंगे जिनसे हम जुड़े हैं। अगर जो वो यीशु मसीह में नहीं है, हम उनको कभी नहीं देख पाएंगे। क्योंकि वचन कहता है प्रकाशित वाक्य में, जब परमेश्वर अपने लोगों का न्याय कर देगा और सचमुच में जिनको परमेश्वर ने चुना और वो अपने चुनने को जानते हैं कि परमेश्वर ने मुझे चुना और मैं पवित्र जीवन जीऊँ, तो सचमुच में लोग उनको अलग करके सचमुच में कहता हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर का क्रोध उस दिन शांत होगा। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, आज का वचन हमें संवारेगा। लेकिन पहले हमें क्या करना है? पहले हमें अपने आप को इन वचनों से संवारना है। इन वचनों से हमें अपने आप को, ये जो सोने चांदी से कहीं कहीं बढ़कर, ये वचन कहीं बढ़कर हमारे जीवनों को बदलते हैं। आजकल संसार के लोग इन्हीं चीज़ों को, जो संसार में सोने चांदी को महत्व देते हैं। लेकिन मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, इन आभूषणों से बढ़कर, सोने चांदी से बढ़कर ये वचन हमें संवारते हैं। जब किसी लड़की को ये पहनाए जाते हैं तो अति सुंदर लगती है। जब उसकी शादी होती है, जब उसका दूल्हा उसको लेने आता है, उसको ये पहराए जाते हैं, उसको तैयार किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी अपने आप को पवित्र आत्मा के इन वचनों से अपने आप को तैयार किया है, जो उनसे कहीं बढ़कर है? हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि एक दिन सचमुच में जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे, एक लेडीज़ को 12 साल से खून बहने का रोग था। उसके शरीर से लहू बहता था। उसको एक ऐसा कोड था कि वो उसके कहीं पर भी वो खजाती थी, उसको क्या होता था, खून निकलता था। लेकिन उसने जब यीशु मसीह को आते देखा तो उसने अपने मन में ठाना कि मैं उसके आंचल, उसके वस्त्र को छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी। देखो उसका विश्वास कितना विश्वास था उसको। लेकिन आज हम अपने जीवनों में, मसीह लोग अपने जीवनों में एक निर्णय लेते हैं कि मैं आज यीशु मसीह की तरह अपना जीवन जीऊँगा। वो वचन सुनते हैं, पासवानों के द्वारा वचन पढ़ते हैं, लेकिन उनके माइंड में होता है कि मैं छोड़ दूं ये चीज़ें, आज मैं यीशु मसीह को छूँगा। और जो उनके जीवनों से वो जो लहू बह रहा है, वो जो संसार का लहू बह रहा है ना, उनके जीवनों से, चाहे वो भविचार का हो, चाहे वो दुखों का हो, चाहे वो अपने पाप को उठा लिए जा रहे हो, चाहे वो क्रोध हो, चाहे वो इस संसार में कोई भी बीमारी क्यों ना हो। जैसे आज के समय में एक कोरोना वायरस ने लोगों को सचमुच में एक डर के माहौल में पैदा कर दिया है। लेकिन मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, हमारे जीवनों से ये लहू बह रहा है, लहू बह रहा है। लेकिन क्या कभी हमने सोची कि आज मैं यीशु मसीह को छू लूँगा तो यीशु मसीह मुझे सचमुच में इन रोगों से जो मैं झेल रहा हूँ, इन दुनियादारी से, इस संसार से जो मेरी अटैचमेंट है, क्या इससे प्रभु यीशु मसीह अब मैं इससे छुटकारा पा लूँगा? जैसे उस लेडीज़ ने अपने मन में ठाना, और वो सचमुच में उसने जब ठाना, जब उसने निर्णय लिया, तो निर्णय क्या लिया उसने कि मैं आज उसके वस्त्रों को छूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी।
क्या आपने कभी निर्णय लिया है कि आज से मैं यीशु मसीह को यीशु मसीह को छू लूँगी, उसके वचन से आज मैं कन्वर्ट हो जाऊँगा। ये कुछ भी आप, क्या आपने कभी देखा है कि आपसे जो लहू बहा रहा है संसार का, जो शैतान ने आपको ऐसे तोड़ मरोड़ के रखा है, क्या आपने कभी उठे, आप कभी यीशु के वचन की तरह अपना जीवन यीशु मसीह में बिताया कि आज से मैं यीशु मसीह की तरह, एक निर्णय लिया आपने अपने जीवन में कि आज से मैं यीशु मसीह की तरह अपना जीवन जीऊँगी या जीऊँगा? नहीं। हम कई बार सोचते हैं आज से मैं पाप नहीं करूँगा, आज से मैं पाप नहीं करूँगी, मैं यीशु मसीह के साथ जीऊँगा, लेकिन हम नहीं जी पाते। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, आप अपने मनों में ये बात छोड़ दें कि मैं हार चुका हूँ। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब स्लीब पर यीशु मसीह मरा तो उसने कहा सब कुछ पूरा हुआ। उसका कहने का मतलब है अब मेरे जिन लोगों के लिए मैंने लहू बहाया है ना, वो कभी भी हारे हुए नहीं हैं, वो एक जय से भी बढ़कर पाए हुए लोग हैं। आप स्लीब की तरफ देखकर कहें कि यीशु मैं तेरा बच्चा हूँ, मैं तेरी बच्ची हूँ, और मुझे इस चीज़ों से, संसार से, जो शैतान ने मुझे उलझन में रखा है, निकाल और आप सुलझें, क्योंकि आपको यीशु मसीह उड़ाना चाहता है, आपको रखना चाहता है। आप सुलझें, अपनी डोर, अपनी लाइफ की डोर को सुलझाएं। ये केवल यीशु मसीह आपकी मदद कर सकता है, अन्यथा दुनिया में और कोई ताकत नहीं है, क्योंकि वचन कहता है स्वर्ग और पृथ्वी में कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। आप समझें, आप अपने जीवन से, क्योंकि वो दुखी थी उस संसार में, लोगों, डॉक्टरों के पास अपना सब कुछ लुटा बैठी थी। आप भी कहीं ना कहीं उस चीज़, संसार को पाने के लिए आप थक चुके हैं। आपने बहुत प्रयास किया, आपने इस संसार को पाने के लिए बहुत तकलीफ़ें झेली हैं, लेकिन मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, यीशु ने कहा ठाठस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में बने रहे मेरे प्यारे बहनों भाइयों। मैंने कई लोगों को देखा है, बहनों भाइयों को, हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं, उनको कोई चिंता नहीं है, कोई भी चिंता नहीं है कि यीशु मसीह आने वाले हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। आज का वचन परमेश्वर, सचमुच में परमेश्वर हमें बनाएगा। आप यीशु मसीह में बने रहे। आज का वचन क्या है? मत्ती 14 अध्याय उसका 19 वचन से हम पढ़ेंगे। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटी और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को, और जब सब खाकर तृप्त हो गए। एक समय था परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ एक भीड़ की भीड़ चलती थी। वो एक ऐसी जगह पर पहुँचे जहाँ पर खाने का बंदोबस्त नहीं था और शहर भी बहुत दूर था। चेलों ने कहा यीशु मसीह को उनको विदा करे ताकि अपने भोजन का इंतज़ाम कर सके, लेकिन यीशु मसीह ने कहा नहीं, मैं आज इनको वो रोटी दूंगा, यहीं पर रोटी दूंगा। लेकिन उनके पास क्या था? 2 रोटी और 5 मछलियाँ। मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, जब हम वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर ने कहा उनको घास पर बिठा दो और 2 रोटी और 5 मछलियों से परमेश्वर ने स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद दिया परमेश्वर का। इससे एक बात जाहिर होती है कि यीशु मसीह ने, वो भीड़ की भीड़ बाद में भी यीशु मसीह के साथ आई होगी, लेकिन यीशु मसीह ने उनको वहाँ पर एक बात सिखाई है जो मैंने भी सीखी है। और ये बात सीखने के लिए कि परमेश्वर ने स्वर्ग से, जो स्वर्ग की ओर धन्यवाद करके जो रोटी को लेकर धन्यवाद दिया, तो सचमुच में वो रोटियाँ सचमुच में लोगों को खिलाई गई। लेकिन यहाँ पर एक बात परमेश्वर ने मुझको सिखाई जो मेरा मेन पॉइंट है
जब सब खाकर तृप्त हो गए। मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, वचन कहता है स्वर्ग से एक रोटी उतरी और वो रोटी जीवन देती है। वो रोटी हमारे दुखों में, हमारे जीवन को सचमुच में एक इस संसार से अलग कर देती है। क्या आप कभी उस रोटी से तृप्त हुए खाकर? लिखा है तब सब खाकर तृप्त हो गए। क्या आप कभी तृप्त हुए हैं उस रोटी को खाकर? क्या आपका जो भूख है वो कभी मिटी है? जो यीशु मसीह के प्रति आपकी भूख है। सबसे पहले वचन हमें सिखाता है कि आपकी भूख क्या कभी तृप्त हुई है यीशु मसीह में? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जब मैं यीशु मसीह में शुरू में आया, जिस कलीसिया में मैं जाता था और जिन पासवानों के साथ मैं रहता था, मैंने उनके अंदर कभी भी यीशु मसीह का जीवन तृप्त होते हुए नहीं देखा। ना कभी वो यीशु मसीह की जो स्वर्ग से रोटी उतरी उसको खाकर वे कभी तृप्त हुए। मैं उनके साथ रहता था, चलता था, फिरता था, लेकिन मैंने कभी भी उन लोगों से कभी भी आशीष नहीं पाई। इसलिए परमेश्वर ने मुझे वहाँ से निकाला और परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि जो जीवन तू जी रहा है वो बिल्कुल भी मेरे अनुसार तो तृप्त नहीं है। क्या आपने कभी ये बात सोची है? जिन लोगों से आप वचन सुनते हैं, जिन लोगों से आप परमेश्वर का ये कलाम सुनते हैं, क्या वे तृप्त हुए हैं कभी यीशु के जीवन से? क्या उन्होंने वो रोटी खाई है जो आपको बांट रहे हैं? जब मैं वहाँ पर जाता था, बिल्कुल भी मैंने कभी भी उनके अंदर वो बात नहीं देखी जो कभी तृप्त नहीं हुए। लेकिन मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, जिस भवन में, जिस चर्च में अब मैं जाता हूँ, सचमुच में मेरे मन को एक शांति मिलती है। जो मेरे भाई बहन हैं वहाँ पर आराधना करते हैं ना, एक सच्ची रूह से। लेकिन जहाँ पर मैं जाता था वहाँ पर आराधना जरूर होती थी, लेकिन वो परमेश्वर के लिए नहीं थी। लेकिन जब मैं परमेश्वर की आराधना के मेरे मन को संतुष्टि पहुंचती है कि मेरे भाई बहन सच्ची रूह से आराधना करते हैं। कई बहनें हैं वहाँ पर आराधना करती हैं दिल की गहराइयों से, और भाई परमेश्वर के दिल की गहराइयों से आराधना करते और अपने जीवन को बदल रहे हैं। मैंने उनके जीवन को तृप्त हुए देखा है। मैंने अपने जीवन को तृप्त हुए देखा है। मैंने अपने पासवानों को तृप्त हुए देखा है जहाँ मैं अब जाता हूँ। यूट्यूब पर मैं कई भाई ब्रदर्स को सुनता हूँ, बहनों को सुनता हूँ, वे तृप्त हैं यीशु मसीह में। क्या कभी हम तृप्त हुए हैं? और रोटी जो स्वर्ग से उतरी खुद स्वयं यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। आप बेशक हरी घास पर बैठे हो, आप संसार में, आपके पास धन हो सकता है, आपके पास बंगला हो सकता है, दुनिया की तमाम सहूलतें आपके पास हो सकती है, आप यीशु मसीह में एक अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं और यीशु मसीह को आपने ग्रहण किया होगा और यीशु मसीह में आप चलते होंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप एक हरी घास पर बैठे हैं, आपके लाइफ में कोई दुख ना होगा, कोई तकलीफ़ ना होगा, आपके शरीर ठीक होंगे, आप यीशु मसीह में होंगे। लेकिन मैं एक बात आपको बताना, क्या आप कभी यीशु मसीह में तृप्त हुए हैं? तृप्त होने का मतलब है क्या आपने वो रोटी खाई जो स्वर्ग से उतरी, जिसने हमारे दुखों को ले लिया, जिसने हमारे हर एक चीज़ में हमारा साथ दिया, हमारी तकलीफ़ों में हमारी तकलीफ़ों को उसने झेल लिया। जो सज़ा हमें मिलनी चाहिए थी वो सज़ा उसने अपने ऊपर ली। मैं इस दुनिया की बात नहीं कर रहा हूँ। जब इस शरीर से ये आत्मा निकलेगी, उसके पाप हमारे क्षमा हो चुके हैं, ये बिलीव करें। क्योंकि जब ये आत्मा इसमें से निकल के जाएगी ना, ये सीधा परमेश्वर के पास जाकर बैठेगी। मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, वही पाप हमारे यीशु मसीह ने सलीब पर क्षमा किए। अगर जो हमने किसी का दिल दुखाया, किसी का कत्ल किया,
और हम यीशु मसीह में आ जाएं, क्या यीशु मसीह परमेश्वर जिसके घर को हमने उजाड़ा है, क्या परमेश्वर हमें क्षमा कर देगा? क्या आज हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, क्या परमेश्वर हमें क्षमा कर देगा? हमने किसी के घर को उजाड़ के आज हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। हम झेल सकते हैं, हमें झेलना पड़ेगा, लेकिन यीशु मसीह हमेशा हमारे साथ रहेगा। लेकिन मरने के बाद जो हमारी आत्मा एक अधोलोक में या एक स्वर्गलोक में जो जाती है। लेकिन मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, आपने किसी का कत्ल करके आए हैं या आपने किसी का दिल दुखाया, किसी के घरों को उजाड़ा है और आज आप यीशु मसीह के पास हैं, आपको परमेश्वर देखो इस धरती पर है, दुख हो सकता है लेकिन परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। लेकिन जब इस शरीर से आत्मा निकल कर जाएगी, वो सीधा स्वर्गलोक में परमेश्वर के साथ आप बैठेंगे। उन लोगों के साथ होगे जो पौलुस, सिलास, पतरस, यूहन्ना, जिनकी आत्माएं जहाँ पर है, अब्राहम, दाऊद, हम वहाँ पर बैठेंगे जाकर। मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, इस जीवन में दुख हो सकता है, इस शरीर में बीमारी भी लग सकती है, इस शरीर में कुछ भी हो सकता है। चिंता मत करें। डर उनको होता है जिनको कोई आशा नहीं है। लेकिन परमेश्वर में हमारी आशा क्या है कि एक दिन हम उसके साथ एक दिन हमेशा की ज़िंदगी में दिखाई देंगे। जैसे मैंने अभी कहा कि हम उन लोगों को कभी नहीं देख पाएंगे जो मसीह में नहीं हैं। जैसे हम शहर बाज़ार में जाते हैं तो सचमुच में मैं ये अनुभव करता हूँ कि हम इन लोगों को कभी नहीं देख पाएंगे, कभी भी नहीं। ये कुछ ही समय रह गया है कि होने वाला है। अपने मनों को परमेश्वर के पास लाएं, अपने जीवनों को परमेश्वर के पास लाएं, मन की गहराई से और देखें कि क्या आप तृप्त हैं यीशु मसीह में। क्या आपने कभी उस रोटी को खाया, या अभी भी आप संसार में बद्दे मजाक, बस आपका एक जीवन है प्रार्थना करनी, दुआ करनी, बाइबल पढ़नी, और बाद में जब संसार में जाते हो तो आपके अटैचमेंट रबड़ की तरह संसार के साथ चिपक जाती है। उसको जितना मर्जी निकालें वो फिर भी वहीं पर जाकर चिपक जाती है। मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह में आप खुद एक चर्च हो और वो चर्च हम हैं। आप एक बात बताओ, जब हम चर्च में जाते हैं तो हम ऐसे बन जाते हैं कि हमसे बड़ा कोई विश्वासी नहीं है, हमसे बड़ा यीशु मसीह के साथ चलने वाला कोई नहीं है, क्योंकि हम उन लोगों को दिखाते हैं। लेकिन जब हम वहाँ से निकलते हैं तो हमारा जीवन वैसा का वैसा ही संसार में, जैसा संसार के लोग करते हैं वही हम कर रहे हैं। मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, असली जो हमारी चर्च है, वैसे तो चर्च हम हैं, लेकिन असली चर्च हमारी क्या है? जब हम 6 दिन संसार के साथ बिताते हैं तो क्या हम परमेश्वर के साथ उस 6 दिनों में अपने ईमानदारी से परमेश्वर के साथ चले हैं, या सिर्फ इतवार के दिन, संडे वाले दिन हम आकर परमेश्वर की महिमा करते हैं, हालेलुया बोलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं? क्या हमें कभी इस जुबान पर, क्या हमें कभी संसार में जब संसार के लोग कैसे कैसे वर्ड बोलते हैं, क्या हमें उनसे छुटकारा पाया है? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब मैं संसार के लोगों के साथ जब जाता हूँ तो उनके मुंह से क्या बातें निकलती हैं, हमें माइंड कर सकते हैं कि मेरे परमेश्वर ने इनसे मना किया है और ये शैतान की बातें हैं। हालेलुया। और मैं खुश हूँ कि परमेश्वर ने मुझे तृप्त किया इन दिनों में, और परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मृत्यु कभी भी आ सकती है। मैंने मृत्यु का कई बार एहसास किया, लेकिन परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया। मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, मृत्यु कभी भी आ सकती है, लेकिन अपने मन में डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब ये आत्मा से निकलेगी तो हमें पता है कि हम कहाँ जाएंगे। हालेलुया। और परमेश्वर सब कुछ जानता है, क्योंकि यीशु ने कहा मृत्यु कभी भी आ सकती है, कहीं पर भी आ सकती है, एक्सीडेंट में मर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, बीमारी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक बात यीशु मसीह ने कहा, अगर जो तुम्हारे मनों में डर नहीं है तो तुम सचमुच में किसी भी तरह से नहीं डरोगे। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने हमें सिखाया है,
वो चाहता तो अपना खून देकर चले जाता, पैदा होता खून देकर चले, क्योंकि वो पवित्र है। लेकिन उसने क्यों 33.5 वर्ष तक इस दुनिया में रहा? क्योंकि उसने हमें सिखाया है कि किस तरह से ज़िंदगी हमें जीनी चाहिए, किस तरह से हमें अपने परमेश्वर में बने रहना चाहिए, किस तरह से हमें अपने यीशु मसीह में चलना चाहिए। मैं आप लोगों को एक ही बात कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे बहनों भाइयों, इस वीडियो को शेयर करें और सचमुच में जो हमारे भाई बहन हैं उनका जीवन बदले। और ये जो रोटी परमेश्वर ने मुझे खिलाई, मैं तृप्त हुआ, वही रोटी मैंने आपको खिलाई। और एक बात मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, जब मैं ये वचन करता हूँ तो मुझे आपकी रूहें, मेरे भाई बहन, जब मैं चर्च में जाता हूँ और मेरी वही रूहें मेरे सामने आती हैं और मैं सचमुच में उन रूहों को देखकर ये वचन करता हूँ, क्योंकि मेरे माइंड में वो रूहें घूमती रहती हैं कि परमेश्वर उनके जीवन को बचाए और हम एकजुट एक परिवार होकर उठा लिए जाएं और हम हमेशा की ज़िंदगी में हम परमेश्वर के साथ रहेंगे। परमेश्वर की महिमा हो, बड़ाई हो। ये वचन है, शेयर करें। परमेश्वर की महिमा के लिए अपने आप को बदलें, अपने आप को दिखाने के लिए नहीं, दिखावटी मिलावटी ना बने, प्योर बने, यीशु मसीह में प्योर बने और वो आपको बनाएगा। कमी समी कोई सिद्ध नहीं है, मैं सिद्ध नहीं हूँ, कोई भी सिद्ध नहीं है, लेकिन हमारे प्रयास यत्न यही होने चाहिए कि हम सिद्ध बने, क्योंकि वचन कहता है मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। उसने ये नहीं कहा मैं पवित्र बना हूँ तुम भी पवित्र बनो, नहीं, उसने कहा मैं पवित्र हूँ तुम पवित्र बनो। हमें पवित्र बनना है क्योंकि हम संसार से निकल कर आए। आप देखें संसार के हालात कैसे हैं, यीशु मसीह में आप निकल कर आए। वचन की ताकत को, उस दोधारी तलवार को जो इधर से भी पैनी है और इधर से भी, हालेलुया, वो तेज तलवार है, वो लें उसको अपने जीवन में एक्सेप्ट करें, वचनों को एक्सेप्ट करें। परमेश्वर का धन्यवाद। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बनाए। मेरी दुआ, ये प्रार्थना यही है कि आप यीशु मसीह में बने रहें। आप सभी को जय मसीह की।